हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक बात है, इसमें सभी अकाउंट बनाने। कल हमने देखो क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सिर्फ हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट रिवैल्यूएशन, कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट वो बनाना है। सो दिस इज क्वेश्चंस। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। ये उनका बैलेंस शीट दिया है। माधुरी और मनीषा ये दोनों कौन है बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स है। और उन्होंने क्या किया है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो मोहिनी कौन है बच्चों, न्यू पार्टनर्स है। मोहिनी इज अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ओल्ड पार्टनर माधुरी और मनीषा है और न्यू पार्टनर मोहिनी है, और ये माधुरी और मनीषा का बैलेंस शीट है। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में। देखो कैपिटल दिया हुआ है, वो डायरेक्ट लाइबिलिटी जो है, क्रेडिटर्स वो भी डायरेक्ट लाइबिलिटी, उस पर एक टिक करके रखा है। एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे दिख रहा है सब। एडजस्टमेंट को पहले टिक करें। सिर्फ पे द 1 लाख कैपिटल, इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। 40,000 गुडविल, इसको भी टिक करने की जरूरत नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात दी है कि इसमें क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो दिया है। नया बात सीखने जैसा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। ठीक है, उसके बाद एसेस रिवैल्यूड बिल्डिंग, बिल्डिंग को टिक करके रखा है देखो। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी टिक कर दिया है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर है, आरडीडी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो डेटर को टिक करके रखा है। ओल्ड पार्टनर डिसाइड रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, कल के जैसा ये भी क्वेश्चन है, हाफ अमाउंट गुडविल विड्रॉ करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट, देखो ये क्वेश्चन में लाइबिलिटी के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। अभी तक क्वेश्चन में हमने लाइबिलिटी पे एक भी एडजस्टमेंट देखा नहीं था। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर को भी हमने टिक करके रखा है। ठीक है, तो अपने को बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। तो ये हम ड्रॉ कर रहे थे। पहला हम देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहला हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बोला है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखो, समझ में। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, तीनों पार्टनर का नाम माधुरी मनीषा मोहिनी, माधुरी मनीषा मोहिनी। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट ड्रॉ कर देंगे एज ऑन 1 अप्रैल, माधुरी मनीषा एंड मोहिनी, तीनों के नाम से बैलेंस शीट बनेगा, न्यू बैलेंस शीट। और यहाँ पे हमने वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट में देखो बैंक और गुडविल। अभी बैंक क्यों बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ बैंक दिया हुआ है, दैट्स वाई वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। समझ में, अगर कैश दे रहा था तो हम क्या बनाते, कैश अकाउंट बनाते। समझ में। अभी देखो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्टिंग चालू कर देते हैं। जैसे अभी कैपिटल है, लाइबिलिटी में कैपिटल है, तो ऐसा बैलेंस शीट एज इट इज बैलेंस शीट में हमको क्या करना है, लिख देना है। और जिसका अकाउंट बना है उसमें ब्रॉड डाउन करना है। जैसे कैपिटल अकाउंट बना है तो कैपिटल में ब्रॉड डाउन, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। दोनों का बैलेंस हम यहाँ पे क्रेडिट में ब्रॉड डाउन कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो मनीषा, माधुरी और मनीषा दोनों का बैलेंस हमने क्या किया, ब्रॉड डाउन कर दिया, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन कर दिया उसमें। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है सन्डी क्रिएटर्स। सन्डी क्रिएटर्स लाइबिलिटीज में जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के लिए जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद सन्डी क्रिएटर्स लिख देते हैं, सन्डी क्रिएटर्स। लेकिन उस पर टिक करके रखा हुआ है, एक लाइन छोड़ के इनर कॉलम में हम लिख देंगे उसको, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे कोई टिक नहीं किया है, उस पर एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आउटर कॉलम में बिल्स पेबल का अमाउंट 10,000 लिख देंगे। समझ में। उसके बाद देखो एसेट साइड में बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या होगा, सेम एसेट्स में जैसा का वैसा पोस्टिंग है, तो कॉपी पेस्ट करने जैसा ही है, बहुत इजी है। बिल्डिंग के पे टिक किया इसलिए इनर कॉलम में आएगा। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी सेम एसेट्स में जाएगा, बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के मशीनरी को इनर कॉलम में लिख देंगे। समझ में। उसके लिए भी एक लाइन छूट जाएगा, क्योंकि कैसा उसके ऊपर टिक किया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक पे कोई टिक नहीं किया बच्चों, उस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के स्टॉक को डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखना है, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन द स्टॉक। स्टॉक को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो है बैलेंस शीट में ये वाला फिगर लिखना है, ये वाला फिगर नहीं लिखना है आपको। जो ये वाला फिगर दिया ना इनर कॉलम वाला, वो वाला फिगर लिखना है, आरडीटी से पहले वाला फिगर लिखना है। तो अब देखो बैलेंस शीट में मैं चला जाता हूँ, सन्ड्री डेटर का अमाउंट लिख देंगे, और इनर कॉलम है क्योंकि उसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, 42,000 लिखेंगे। समझ में। उसके बाद बैंक, बैंक का जो बैलेंस है, बैंक का अकाउंट बनाया है, तो बैंक का अकाउंट हमने वर्किंग नोट में बनाया है, तो बैंक एसेट्स है, तो बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे डेबिट साइड में। एसेट्स हमेशा डेबिट, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। उसके बाद फर्नीचर डायरेक्ट एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स में हम डाल देते हैं फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो उसका भी अमाउंट कितना जाएगा, आउटर कॉल में चल जाएगा। ठीक है, देखो सभी हमने ऑलमोस्ट पोस्टिंग कर डाली, सारा पोस्टिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे बच्चों।
सो देखो एडजस्टमेंट में पहला लिखा फर्स्ट ऑफ 2019 मोहिनी इज एडमिशन पार्टनर, तो इसका मतलब मोहिनी न्यू पार्टनर्स है, ठीक है। तो मोहिनी ने क्या किया, शी इज टू पे 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपया उसने हर कैपिटल लाया है। तो कैपिटल जब नया पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल लगाऊंगा, आएगा, समझ में आया? क्योंकि बैंक कौन है, रिसीवर है, पैसा किधर जाएगा बच्चों, बैंक में जाएगा। तो देखो न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल इन कैश और काइंड, वो मैंने लिखा था देखो जनरेटिव वही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट है, न्यू पार्टनर्स मतलब मोहिनी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में? कितना लाया उसने, 1 लाख रुपया। तो हम उसकी पोस्टिंग करें, देखो बैंक अकाउंट डेबिट था, अभी हमने एंट्री में क्या देखा, बैंक अकाउंट क्या था, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट था, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहिनी, क्योंकि उसके क्रेडिट में कौन है, मोहिनी। उसके बाद मोहिनी अकाउंट क्रेडिट है, मोहिनी अकाउंट क्रेडिट है, तो मोहिनी अकाउंट क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, मोहिनी कैपिटल है तो मोहिनी के कैपिटल के बाय बैंक और अमाउंट जाएगा मोहिनी के कॉलम में। समझ में आया कि नहीं? अमाउंट किधर चला गया बच्चों, मोहिनी के कॉलम में चला गया। समझ में आया? ये होगा तुम्हारा एंट्री का पोस्टिंग कैपिटल। उसके बाद देखो उसने कैपिटल का समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में कैपिटल के क्रेडिट में, सिंपल सा। उसके बाद 40,000 उसने क्या लाया, 40,000 हर शेयर ऑफ गुडविल, उसने गुडविल लाया 40,000 रुपया। गुडविल लाया तो गुडविल जब लाते तो देखो गुडविल का हम ट्रीटमेंट कैसे करते, देखो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है देखो इस तरह से होता है। सबसे पहला गुडविल का ट्रीटमेंट में गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो यहाँ पे गुडविल कैश में लाया, तो गुडविल जब कैश में लाएगा तो 2 एंट्री कंपलसरी है, ब्रिंग इन कैश देन रिटेन। पहला गुडविल को कैश में लाने दो, उसके बाद गुडविल को क्या करो, रिटेन करो। तो गुडविल को कैश में लाने की एंट्री क्या आएगी, तो देखो गुडविल को कैश में लाने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बैंक लिखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट दिया है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। 40,000 गुडविल है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे, और गुडविल क्रेडिट है तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में? तो बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में देखो बैंक अकाउंट बनाया, बैंक के डेबिट में आएगा टू गुडविल, ठीक है, 40,000। उसके बाद गुडविल अकाउंट क्रेडिट था, देखो गुडविल अकाउंट क्रेडिट है कि नहीं, तो गुडविल क्रेडिट तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे 40,000। इसकी टोपी उसके सर ऐसा है, समझ में? बैंक के इधर गुडविल, गुडविल के इधर बैंक, ऐसा करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। समझ में? उसके बाद जैसे गुडविल लाया, अभी हमने वो बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना पड़ता है अपने को, सबसे पहला गुडविल ब्रिंग इन कैश, उसके बाद उसको रिटर्न करना है, उसके बाद क्या करना है, उस गुडविल को रिटर्न करना है। तो गुडविल को जब रिटर्न करेंगे तो गुडविल को जो रिटर्न करते हैं वो बच्चों हम सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल को रिटर्न करते हैं। अभी जैसे कि इसमें अभी न्यू रेशो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यू रेशो दिया है। एक्चुअली ओल्ड रेशो ही आपका सैक्रिफाइस रेशो होता है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ है, तो उस टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था जब न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया होगा तो आपका सैक्रिफाइस रेशो चेंज होगा। सो हियर वी नीड टू बी कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो। कल क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकाल के दिया था, पहले 3 क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकाल के नहीं दिया था, उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो ले रहे थे। ये सब बातें ध्यान में रखो, कहाँ पे कैसा रेशो निकालना है। व्हेन न्यू रेशो गिवन इन द क्वेश्चन यू शुड बी कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो। तो अभी गुडविल को रिटर्न करना है, उसकी एंट्री पास करने से पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। देखो यहाँ पे पहला ओल्ड रेशो, देखो क्या है, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो इसमें ओल्ड रेशो 3:2 था, माधुरी और मनीषा का, ये 3 माधुरी का है और ये मनीषा का 2 है ओल्ड पार्टनर का। और न्यू रेशो क्या है, 5:3:2, न्यू रेशो दिख रहा है कि नहीं, 5:3:2, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। अभी उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला डालते हैं। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो, उसमें सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो सैक्रिफाइस रेशो पहला माधुरी का निकालते हैं, तो माधुरी का जो ओल्ड रेशो है वो कैसा है, 3:2 है, 3:2 मतलब 3/5 और 3:2 मतलब 2/5, समझ में? तो ओल्ड रेशो माधुरी का है 3/5, ठीक है। और उसका फिर न्यू रेशो क्या है, 5:3:2 है ना, मतलब 5 3 कितना होगा 8 और 2 10, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, ये लाइन से सबका है। ये पहला माधुरी का है, दूसरा मनीषा का है, तीसरा जो पार्टनर एडमिटेड न्यू पार्टनर्स है उसका है। समझ में? तो इस तरह से तीनों का सैक्रिफाइस न्यू रेशो दिया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे तो माधुरी का जो ओल्ड रेशो 3/5 था और उसका न्यू रेशो क्या है 5/10, समझ में? तो अभी से हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 10, ये जो 3 है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने 3 × 10। उसके बाद यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × 5, समझ में? और बीच में माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा।
फिर उसके बाद ये जो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसको डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ही हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 25 कितना आ गया बच्चों 5 और नीचे 50 50 है, समझ में। ये पहला हो गया माधुरी का, कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम मनीषा का कैलकुलेट करते हैं। तो मनीषा का क्या है, ओल्ड रेशो उसका 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 डिवाइड बाय 5 ओल्ड रेशो है। उसका न्यू रेशो क्या है 3 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10। फिर से सेम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का सिंबल इधर भी क्या होगा माइनस, और 5 मल्टीप्लाई 10 सेम आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 20, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 15, तो इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 50, यहाँ पे 50 आ गया। तो देखो दोनों का कितना आ गया 5 5, तो सैक्रिफाई रेशो क्या 5 5, मतलब दोनों का सेम आएगी नहीं, सेम मतलब क्या इक्वल, तो उनका सैक्रिफाई रेशो क्या आ गया बच्चों इक्वल सैक्रिफाई रेशो आ गया। दिस इज सैक्रिफाई रेशो, इक्वल सैक्रिफाई रेशो, समझ में। अब ये सैक्रिफाई रेशो पे आपको क्या करना है, गुडविल को रिटेन करना है। तो गुडविल को रिटेन करने की एंट्री क्या है, गुडविल कैश में रिटेन करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, माधुरी टू मनीषा, हाँ माधुरी एंड मनीषा, तो उनको इक्वली डाल देंगे, 40,000 इक्वल डालेंगे, 20,000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर माधुरी और मनीषा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे माधुरी और मनीषा, तो गुडविल अकाउंट में चले जाते हैं तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे माधुरी एंड टू मनीषा, माधुरी कैपिटल टू मनीषा कैपिटल, 20,000 दोनों के अकाउंट में डाल देंगे। समझ में बच्चों। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट था, गुडविल के डेबिट में दिया। उसके बाद उसको उसमें माधुरी अकाउंट क्रेडिट था कि नहीं, माधुरी और मनीषा क्रेडिट है, तो माधुरी और मनीषा के क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। तो माधुरी और मनीषा दोनों के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, 20,000 इसमें आएगा और 20,000 भी इसमें आ जाएगा, समझ में। तो उससे गुडविल हमने क्या किया, रिटेन कर दिया। क्या किया, ये गुडविल रिटेन, पहला गुडविल कैश में लाया, उसके बाद गुडविल को क्या किया, रिटेन किया। पहला समझ में एडजस्टमेंट, पहला दोनों एडजस्टमेंट, पहला कैश कैपिटल आने की, उसके बाद गुडविल को कैश में और उसमें रिटेन करना है, समझ में। उसके बाद देखो सेकंड में दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका हमने यूज कर डाला, अब इससे कुछ मतलब नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट, द एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग 1 लाख। देखो बिल्डिंग कितने का रिवैल्यूड हुआ है 1 लाख, तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग में अगर जाएंगे बैलेंस शीट में अगर देखेंगे बिल्डिंग 72,000 का था, अभी कितने का हो गया बच्चों 1 लाख का, बढ़ गया कि नहीं, एसेट्स क्या हो गया बढ़ गया। तो बिल्डिंग कितने से बढ़ गया, देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाल के रखा हुआ है। पहला देखो 72,000 का था, अभी 1 लाख का हो गया, तो बढ़ा कितने से 28,000 से, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। देखो इसको मैं चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है येलो से। डिफरेंस कितना है 1 लाख का अभी हो गया, पहला 70,000 था 28,000, तो पहले के कंपैरिजन में अभी क्या हो गया, बिल्डिंग बढ़ गया। कितने से बढ़ गया 28,000 से। देखो जब एसेट्स बढ़ते, एक्चुअली एसेट्स बढ़ते तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वो प्रॉफिट होता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट हो तो बिल्डिंग में ऐड होगा, एसेट्स डेबिट हो तो एसेट्स में ऐड हो जाएगा उतना, और प्रॉफिट होगा इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो देखो अभी बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, वो डिफरेंस जो है ऐड कर देंगे, ऐड एप्रिशिएट, समझ में बढ़ गया ना 28,000, और ये प्रॉफिट है, व्हाट इज दिस इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर लिखते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे बिल्डिंग, एप्रिशिएट बिल्डिंग, समझ में इतना। उसके बाद दूसरा उसी के आगे मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 का हो गया। अभी देखते हैं बैलेंस शीट में, देखो प्लांट एंड मशीनरी 60 का था, अभी कितने का हो गया 48,000 का, हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी 48,000 मतलब पहले के कंपैरिजन में कम हो गया कि नहीं, पहले था 60 का, अभी 48 का हो गया, तो कम हो गया। कितने से कम हो गया 12,000 से कम हो गया। देखो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ मैं, 60 का पहले था, अभी 48 का हो गया। नाउ इट इज 12,000, डिफरेंस इज 12,000, इट इज डिक्रीज बाय 12,000, ठीक है। 12,000 से क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो लेस कर देंगे, यहाँ से लेस करेंगे ऐसा, ठीक है, लेस डेप्रिशिएट। और एसेट्स कम होगा तो लॉस है। देखो जर्नलिटी है तो जर्नलिटी भी देख सकते हो, देखो जर्नलिटी में क्या गया है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो लॉस है, तो उसकी एंट्री अपोजिट आएगी, इंक्रीज के अपोजिट आएगी। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। 12,000 से कम हुआ है, कितने से कम हुआ है 12,000, तो हमने यहाँ से 12,000 लेस कर दिया। और दूसरा फिर प्रॉफिट है, कम होगा तो लॉस है, लॉस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, लॉस कितना आएगा 12,000, समझा बच्चों। प्लांट मशीन उसके डेबिट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये दोनों समझ में आया, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन देखो बढ़ेगा तो कैसा करना है, डिक्रीज हो तो क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों पता चल गया।
उसका RDD भी इंक्रीज अप टू 4000, कल भी ये एडजस्टमेंट था, RDD 4000, ठीक है, 4000 तक बढ़ गया है, मतलब पहला 2000 का था RDD, अभी कितना हो गया 4000, तो RDD में कितना डिफरेंस है 2000 का, समझ में। तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे भी देखो डेटर बढ़ ही रहा है, डेटर कम हो रहा है, सॉरी डेटर क्या रिड्यूस हो रहा है, पहले 2000 से रिड्यूस हो रहा था, अभी 2000 और रिड्यूस हुआ, मतलब कितना 4000 से रिड्यूस हो रहा है, समझ में। तो देखो अभी डेटा से सन्डी डेटस, उसमें हम क्या करेंगे, लेस RDD लिखेंगे 4000, अभी कितने से पहले का 2000, अभी का 2000, कितना होगा टोटल 4000, समझ में, 4000 से रिड्यूस हो गया, तो डेटर्स का वैल्यू कितना आ गया 38,000। तो देखो पहला डेटर का वैल्यू कितना था, पहले डेटर का वैल्यू देखो 40,000 था नेट वैल्यू, और अभी नेट वैल्यू कितना है 38,000, तो कितने से कमा 2000 से। ये एसेट्स को भी कंपेयर करो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, पहला RDD 2000 था, अभी RDD 4000 का, तो RDD कितने से बढ़ गया, RDD बढ़ गया 2000 से, तो 2000 से RDD के बढ़ने से अपना डेटर क्या हो गया, कम हो गया, डेटर कम हो गया मतलब एसेट्स कम हो गया, एंट्री सेम आएगी, ठीक है। जनरली अगर चेक करोगे तो एसेट्स डिक्रीज करने की एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000 से कम होगा, डिफरेंस लेना है उसका, समझ में। तो लॉस हो गया यहाँ डेटर्स से 4000 लेस होगा, लेकिन पहले से 2000 ऑलरेडी लेस हुआ है, समझ में, ऐसा कर सकते। तो नहीं तो इसको कंपेयर करो, ये 38,000 का हो गया है, पहले क्वेश्चन में कितने का था 40 का था, सॉरी 40 का था, अभी कितने का हो गया 38 का हो गया, मतलब 2000 से कम हुआ, तो लॉस हो गया ना, एसेट्स कम हो गया, लॉस हो गया, समझ में। लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, किधर आएगा डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। दोनों तरीके से, या तो RDD को कंपेयर, RDD एक्सपेंसेस है, वो बढ़ गया तो लॉस है, और डेटर को कंपेयर कर सकते हो, डेटर कम हो गया तो भी लॉस है, समझ में। सो फाइनली ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो कल भी मैंने बताया था हाफ रिटेन करने को बोला है, तो मतलब इसका मतलब बचा हुआ हाफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब हम देखते हैं तो मैं तुमको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले गुडविल कैश में लाएगा, कैश में लाने के लिए फिर रिटेन, अगर क्वेश्चन में बोला है विड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन में बोला नहीं विड्रॉ करना है, लेकिन उसने बोला रिटेन हाफ करने को बोला है, तो विड्रॉ कितना करेगा, फिर हाफ विड्रॉ कर देगा वो। तो गुडविल विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा। तो गुडविल जब विड्रॉ करता है, ठीक है, उसकी जर्निटी क्या आएगी वो हम देखते हैं। देखो कितना हाफ आएगा गुडविल, 20,000 आएगा, तो विड्रॉ करेगा वो। तो गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड कैश, मतलब बैंक से जाएगा, इधर कैश लेके इधर क्या लेंगे, बैंक लेंगे, इधर कैश लिखा है बैंक आएगा, गुडविल अकाउंट सॉरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 गुडविल है, 10 दोनों में डिवाइड कर देंगे, समझ में। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ करना है। तो जर्नल एंट्री क्या थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, उसके डेबिट में आएगा बैंक, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, उसके डेबिट में क्या आएगा बैंक, समझ में। और गुडविल बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट आएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स, समझ में है कि नहीं। 10-10 हज़ार रुपया दोनों ने विड्रॉ कर दिया, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, समझ में। 40,000 गुडविल था, 40,000 का 20,000, 20,000 दोनों आपस में इक्वली डिवाइड कर देंगे एज अ सैक्रिफाई रेशो। किस में डिवाइड करेंगे, इन द सैक्रिफाई रेशो में डिवाइड करेंगे, समझ में। गुडविल कैसा विड्रॉ करना है। उसके बाद देखो ये हो गए गुडविल विड्रॉ, समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बच्चों, सन्डी क्रेडिटर्स रिवैल्यूड एट 66,000। अभी देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स का वैल्यू अब हो गया 66,000। लाइबिलिटी बढ़ गया कि नहीं, लाइबिलिटी बढ़ गया। देखो पहला 60,000 था, अभी 60,000 बढ़ गया, 6,000 से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ऐड इंक्रीज आ जाएगा 6,000, तो लाइबिलिटी बढ़ गया तो लॉस है। उसकी जर्नलिटी चाहिए तो देख सकते हो, देखो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। उसकी जर्नलिटीज में क्या होगा, सेम एसेट्स के अपोजिट हो जाएगा। एसेट्स का आपने सीखा ना, उसके अपोजिट उसका जर्नलिटी हो जाएगा, समझ में। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, समझ में। तो लाइबिलिटी में ऐड हो गया, लॉस हो गया, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाएगा बच्चों, डेबिट में जाएगा, समझ में। लाइबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है, और लॉस क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चल जाएगा, समझ में। तो इस तरह से क्या किया हमने, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी एडजस्टमेंट, इफ यू हैविंग डाउट यू कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अभी देखो सारे अकाउंट बन गए, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अभी हमको क्या करना है, जस्ट उसको टोटलिंग करना है। तो टोटलिंग करने के लिए सबसे पहला हम किसका टोटलिंग करते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल देखो 28,000 है, क्रेडिट साइड में देखो टोटल मारा तो कितना है 28,000, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 20,000। सो विच साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड। तो जो हैवी है वो दोनों बाजू लिखेंगे, जो हैवी है वो दोनों बाजू लिखेंगे। 28,000 दोनों साइड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो 28,000 है उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, तो 20 से 20,000 माइनस हुआ तो कितना आ गया 8,000, ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में माधुरी और मनीषा दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इन द रेशो ऑफ 3:2, 3 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5। सो माधुरी में डिवाइड करेंगे
देखो 8000 को डिवाइड कर देंगे। तो 8000 को डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है 8000 3 डिवाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 4800 आएगा। फिर उसके बाद इसका कितना था, उसका भी सेम वैसे आएगा 8000, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। समझा बच्चों। सो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 8000 को, एक मिनट, 8000 2 डिवाइड बाय 5, देखो इस तरह से हमने ये डिवाइड कर दिया है। ये दिख रहा है किस तरह से डिवीजन किया है, इस तरह से किया, ये रेशियो में। तो ये प्रॉफिट जो आया 4800 हम यहाँ पे डाल देते हैं, 4800 इसको आ गया और 3200 इसमें आ गया। अभी कैपिटल इसके डेबिट में है तो अपोजिट जाना है, तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन। जो अमाउंट आया था उसका डिवाइड करके 4800, इसका आया था 3200, वो हमने डिवाइड कर दिया। समझ में। अब हम कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग करेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट का माधुरी का पहला टोटल करते हैं, ये माधुरी ना उसका टोटल करते हैं। तो माधुरी का देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 1,04,800, 1,04,800, इधर सिर्फ 10,000 ही है, तो हैवी साइड यही है ना, तो दोनों बाजू वही लिखेंगे 1,04,800। उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 94,800, उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद फिर मनीषा का भी टोटल करेंगे। मनीषा का 1,23,000 पूरा टोटल 23,200 है, तो 1,23,200 दोनों साइड लिखेंगे, उसमें 10,000 जाएगा तो बैलेंस सेम आएगा 1,13,200। समझ में। और लास्ट में मोहिनी का सिर्फ 1 लाख रुपया, 1 लाख दोनों साइड में आएगा, ठीक है। 1 लाख हमने डाल दिया, देखो 1 लाख बैलेंस दोनों साइड डाल दिया, और इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंस में कितना का 1 लाख। तो ये जो बैलेंस आया ना बच्चों, अब जाएगा बैलेंस शीट में, जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ के रखी कैपिटल के लिए। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमने जगह छोड़ के रखी, वहाँ पे लिखेंगे तीनों पार्टनर का पहला नाम लिख लेते हैं, माधुरी, उसके बाद है मनीषा, उसके बाद आएगा मोहिनी, और तीनों का जो बैलेंस आया था ना कैपिटल, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में। तो बैलेंस जो आया था हमने यहाँ पे पोस्ट डाउन कर दिया, तीनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, ये आ गया अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अभी बैलेंस शीट का टैली करने से पहले अभी और एक चीज़ रह गया है, मिस वर्किंग नोट में देखेंगे कौन सा अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। देखो गुडविल अकाउंट दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं, इसका कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। अभी पहला बचा हुआ है वर्किंग नोट बैंक। बैंक का देखो क्रेडिट साइड 20,000 ही है, डेबिट में टोटल करेंगे तो 1,60,000 आ रहा है, ठीक है। 20 प्लस 40 60 हो गया, और 1,60,000 हो गया। सो बोथ साइड 1,60,000 लिखेंगे, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 1,40,000, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी जो बैलेंस 1,40,000 है ना बच्चों, ये बैलेंस शीट में चल जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे बैंक वर्किंग नंबर 1, और ये अमाउंट हमने डाल दिया 1,40,000। अब बैंक का बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, बोथ साइड विल बी इक्वल, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से देखो हमने क्या किया, सारे वर्किंग नोट कर दिए, तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अभी इसका आप अच्छे से घर पे ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछो। समझ में आया बच्चों। थैंक यू। देखो फॉर्मेट देख लो एक बार, देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, उसके बाद बैलेंस शीट है, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्किंग नोट का पार्ट है उसमें बैंक और गुडविल अकाउंट बना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।